श्री राम। आप सब अपने अपने स्तर से अपनी अपनी श्रद्धा और भावना के अनुरूप श्री गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। भक्तों के जीवन में सबसे बड़ा पर्व गुरु पर्व है, पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भक्तों को हमेशा परमात्मा से भी अधिक गुरु की महत्ता दिखाई देती है। गुरु एक ऐसा तत्व है जो उनके हृदयस्थ छिपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। गुरु उनके अंदर छिपे हुए ज्ञान को प्रकट कर देता है। गुरु उनके अंदर जो भक्ति के बीज पड़े हैं उनको अंकुरित करके पल्लवित करके विकसित करता है। हम सबके जीवन में गुरु की जो महिमा है वो अपरिमित है। वो धन्य भाग हैं जिन्होंने गुरु गरिमा को, गुरु महिमा को समझा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिस प्रकार से हम सबका जीवन है, साधारण लोग मोह और माया के दायरे में जी रहे हैं, उनके अंदर गुरु के प्रति भी इसी प्रकार की भावना होती है। परंतु जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई है, जब परमात्मा कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल साधो, जब दीन दयाल भगवान कृपा करते हैं, साधु संगत पाइए, तब संतों का समागम होता है। और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संतों का समागम और भगवत चर्चा संसार में ये दुर्लभ हैं। वैसे देखा जाता है एक एक स्थान पे, जैसे बद्रीनाथ जी में एक ही समय 10-10 छोटा सा बद्रीनाथ धाम है और उसमें भी 10 स्थान पे श्रीमद् भागवत सप्ताह हो रहा है। कथा वार्ता बहुत होती है, परंतु बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाव। बिना संतों के हरि कथा नहीं होती है। कथावाचक अपनी ख्याति के लिए, अपने प्रभुत्व को, अपने वर्चस्व को बनाने के लिए भागवत कथा करते हैं। और भगवान के भक्त निज गिरा पावन करन कारण अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत चरित कहते हैं। संतों का उद्देश्य मोरे मन प्रबोध जई। जिस प्रकार से हमारे अंतःकरण में प्रकृष्ट बोध हो। अभी हम आदि भौतिक जगत के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, परंतु अध्यात्म और अधिदेव
इसके विषय में अधिकांश लोग जो हैं अनभिज्ञ हैं। ये सार्वभौम भौतिक जगत जो है अधिदेव और अध्यात्म से चलता है। इसका जो साक्षी है अधियज्ञ, वो तटस्थ कूटस्थ है, परंतु अधिदेव ये जो प्रभारी देवता हैं, हमारा शरीर जैसे हाथ के देवता इंद्र हैं, नेत्र के देवता सूर्य हैं, घ्राण के अश्विनी कुमार हैं, श्रवण के दिशा हैं, जिह्वा के वरुण। तो इस प्रकार से शरीर में भिन्न भिन्न अंगों पे देवताओं का वास है। इसी प्रकार ये जो ब्रह्मांड है इसमें भी भिन्न भिन्न देवताओं का वास है। घर के वास्तुदेव से तो आप सब परिचित हैं। अगर वास्तुदेव संतुष्ट हैं तो घर में शांति रहती है। वास्तुदेव असंतुष्ट होते हैं तो घर में अशांति होती है। हम गृह शांति के लिए वास्तु पूजन करते हैं। भगवान श्री राम जब चित्रकूट में निवास किए अथवा पंचवटी में उन्होंने पर्णकुटी का निर्माण करवाया, वहाँ भी वास्तु पूजन किया गया था। वास्तुदेव गृह देवता हैं, उनको अनुकूल बनाना आवश्यक है। अगर शरीर की आत्मा को हम शरीर से अलग करने की कोशिश करेंगे, उसको संतुष्ट नहीं करेंगे। आज हम शरीर की तुष्टि पुष्टि के लिए बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, परंतु आत्म संतुष्टि के लिए, इस चेतन की संतुष्टि के लिए क्या करते हैं? गुरुदेव जो हैं इन सब रहस्यों को उद्घाटित करते हैं। वो हमारे अंदर छिपी हुई जो शक्तियाँ हैं, हर एक व्यक्ति में जो परमात्मा की चिति शक्ति, कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, उसका जागरण गुरु कृपा से होता है। और वो चिति शक्ति, कुंडलिनी मूलाधार से सहस्त्रार्थ की यात्रा करती है, भिन्न भिन्न चक्रों को सक्रिय करके हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है, स्व का अधिष्ठान है, हमारा अधिष्ठान स्थान है, वो हम जब चिति शक्ति के द्वारा स्वाधिष्ठान चक्र पे पहुंचते हैं तो स्वयं के विषय में हमको बोध होता है। अभी हम हाड़ मांस के शरीर के साथ तदात्म्य किए हुए हैं। शरीर की रुग्णता, शरीर की स्वस्थता वो अपनी स्वस्थता, अपनी रुग्णता मान बैठे। जब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय होता है, जागृत होता है, तो हमें मालूम पड़ता है हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है। अभी हम अपने विषय में अनभिज्ञ हैं, और जब जीव को अपने स्वरूप का बोध होता है, कर्म की होई स्वरूप ही चीने,
अपने स्वरूप के बोध होने से, कर्म के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। गुरु कृपा से ये कर्म का बंधन छूट जाता है, टूट जाता है। हमारे कर्म हमारे लिए बंधन कारक नहीं होते। कर्म तो करते हैं, परंतु कर्म करने जैसा है। कार्यम कर्म करोति या, ये कार्य करने जैसा है, इसलिए हम करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हैं, फलेच्छा से नहीं। उसके पीछे कोई अपेक्षा नहीं है कि इस प्रकार का फल प्राप्त होगा। और जब तक हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन कारक होते हैं। वही चिति शक्ति जब मणिपूरक चक्र में प्रवेश करके उसको जागृत करती है, उसको सक्रिय करती है। मणिपूरक चक्र जैसे सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले जो ग्रह हैं, वो सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जावान बने हुए हैं। इसी प्रकार से मणिपूरक चक्र जब सक्रिय होता है तो हमारे गुर्दे, किडनी, लीवर, हृदय, जो रक्त संचार करने वाला यंत्र है, इन पे विशेष प्रभाव पड़ता है। नाभि में मणिपूरक चक्र है और ये नाभि जो है शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है। बच्चा माता के गर्भ में इसी नाभि से जुड़े हुए नाल के द्वारा रस इत्यादि की प्राप्ति करके विकसित होता है। संपूर्ण शरीर का विकास इसी नाभि से होता है और इस नाभि को सक्रिय करने वाला चक्र है मणिपूरक चक्र। यह मणिपूरक चक्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक माया का साम्राज्य है और इसके ऊपर जब चिति शक्ति आगे बढ़ती है अनाहत विशुद्ध चक्रों को सक्रिय करके आज्ञा चक्र पे पहुंचती है। और आज्ञा चक्र हम समझते हैं जीवन में अगर आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया तो हमारा शरीर हमारे नियमन में, हमारे आदेशानुसार, हमारी आज्ञाओं के अनुरूप कार्य करेगा। हमारे मन, बुद्धि हमारे अधीन होंगे, फिर हम मन बुद्धि के अधीन नहीं रहेंगे। आज्ञा चक्र पूर्ण ऊर्जावान हो, ऐसी स्थिति में जब किसी दूसरे को आदेश दिया जाएगा, आज्ञा दी जाएगी, तो वो उसका पालन करेगा। परंतु महापुरुष कभी भी योग शक्ति का या चिति शक्ति ने दिए हुए उपहारों का कभी दुरुपयोग नहीं करते। अगर वो उनका दुरुपयोग करेगा तो प्रकृति उस क्षमता को हमसे छीन लेती है, फिर वो क्षमता हम में नहीं रहती है। और जब सहस्रार में चिति शक्ति पहुंचती है तो पुरुष और प्रकृति का, शक्ति और शक्तिमान का
जीव पूर्णत्व की प्राप्ति करता है। जब तक शक्ति और शक्तिमान का मिलन नहीं होता है, पुरुष और प्रकृति एक साथ नहीं जुड़ते हैं, तब तक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो ये जो गुरु कृपा से चिति शक्ति जागृत होती है, ये तो प्रधान चक्रों की बात हुई। इसके अतिरिक्त शरीर में और भी बहुत से चक्र हैं जिनको चिति शक्ति जागृत करके ऊर्जावान बनाती है और उनसे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। पूरा शरीर जो है आलस प्रमाद से ऊपर उठ के स्फूर्ति का अनुभव करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। हमारे जीवन में गुरु का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु हमको वो दृष्टि देते हैं। अभी तक हम सृष्टि में नानत्व की दृष्टि से देख रहे थे। भिन्न भिन्न नाम रूप दिखाई दे रहे हैं हमको, भिन्न भिन्न व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं हमको। और जब गुरुदेव की कृपा होती है, सहजोबाई कहती हैं चरणदास जी के विषय में, उलट दीनी पुतरिया, मतलब दृष्टि बदल दी। सृष्टि तो परमात्मा की बनाई हुई है, वो तो नहीं बदलती है, परंतु हमारी दृष्टि बदल जाने से ये सार्वभौम अस्तित्व निज प्रभुमय देखें जगत, प्रभुमय जगत के रूप में दिखाई देता है। जगत जो है प्रभुमय दिखाई देता है, इसमें परमात्मा नजर आने लगता है। परमात्मा के हाथ दिखाई देते हैं कार्य करने में, हमको व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। गुरु हमारे जीवन में एक क्रांति लाते हैं, जो हम शरीर को और अपने जीवन को दुखालय बनाए हुए थे, उस दुखालय से बाहर करके आनंद के साम्राज्य में हमारा प्रवेश होता है। कोटिन मुख न कहे जाएं, करोड़ों मुखों से भी गुरु महिमा, गुरु गरिमा नहीं कही जा सकती है। हम सब भारतीय जो हैं कृतज्ञ हैं, कृत को मानने वाले हैं। गुरु कृपा से जो हमको उपलब्धि हुई है, गुरु कृपा से जो हमने पाया है दिव्य जीवन, उनके लिए अहोभाव व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है। इस पर्व पर अपनी अपनी क्षमता और योग्यता के अनुरूप, अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुरूप हम गुरुदेव का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, अपनी भाव पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। तो ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, अहोभाव को व्यक्त करने के लिए आया है। हम गुरु की महिमा गरिमा, वैसे गुरु गीता में आप पढ़ते हैं, पढ़ा होगा, और अगर सही ढंग से उसका पठन मनन और उसके अर्थ का अनुसंधान हो तो गुरु महिमा, गुरु गरिमा जो भगवान शंकर ने स्वयं अपने श्रीमुख से कही है, वो समझ में आती है। स्कंद पुराण के अंतर्गत गुरु गीता छिपी हुई है,
संतों ने उसको प्रकट किया है। जैसे महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता छिपी हुई है, उसको स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में संतों ने प्रकट कर दिया है। विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवत गीता, ये सब महाभारत के ही अंतर्गत है। तो गुरु गीता में गुरु महिमा का गान किया गया है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन वैसे तो बहुत से भक्त नित्य प्रति गुरु गीता का पठन मनन करते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि यदा कदा उसका पाठ कर लेते हैं, और गुरु पूर्णिमा के दिन तो उसका स्वाध्याय, उसका पठन मनन निधिध्यासन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। कम से कम वर्ष में, साल में एक बार तो हम अपने गुरुदेव की महिमा को समझ सकें। उस ग्रंथ के माध्यम से कुछ समझ में आता है, और अपने जीवन में फिर जैसे जैसे हमारी निष्ठा बढ़ती जाती है, आस्था बढ़ती जाती है, वो रहस्य प्रकट होने लगते हैं। हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, केवल हम इतना ही कहेंगे कि गुरु पूर्णिमा बड़ा पवित्र पर्व है। शिष्य और गुरु का जो एक बड़ा पवित्र संबंध है। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। शिष्य गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण करता है, और गुरु त्याग और ग्रहण से रहित है। वो ऊंची कक्षा में पहुंचा हुआ महापुरुष है। उसको ना तो त्याग है ना ग्रहण है। त्याग और ग्रहण दोनों में अहंकार छिपा हुआ है। गुरुदेव जो हैं निरहंकारी हैं, अहंकार से ऊपर उठे हुए हैं। तो उनको कुछ अपेक्षा नहीं है। जैसे सरिताएं समुद्र में जल ले जाके उड़ेल रही हैं, समुद्र जल से परिपूर्ण है, उसको अपेक्षा नहीं कि सरिताएं जल डालें। फिर भी सरिताओं का सौभाग्य है कि वो समुद्र में अपने जल को उड़ेल के अपने नाम रूप को खोकर फिर सबके जीवन में समुद्र से जल का बाष्पीकरण होता है, मेघ बनता है, और अमृत तुल्य जल की वृष्टि होती है। वो जो सरिता अपने उद्गम स्थान से निकलकर समुद्र की ओर दौड़ रही थी, उसका लक्ष्य था कि अपने नाम रूप को मिटाकर समुद्र में विलीन हो जाना। परंतु समुद्र उसको पुनः जल के स्रोतों के रूप में पुनः जागृत कर देता है। तो इसी प्रकार से शिष्य जो है गुरुदेव के लिए सर्वस्व समर्पण करता है। गुरु को कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, वो अपने आप में पूर्ण तृप्त है। फिर भी हमारा दायित्व है, अपना कर्तव्य है कि हम गुरु ऋण से उऋण तो हो नहीं सकते, फिर भी अपने भाव समर्पित कर सकते हैं। जिसके पास जिस प्रकार की योग्यता और क्षमता है, हर एक व्यक्ति के पास भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं। हम अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का उपयोग सर्वजन हिताय करते हैं।
तो ये गुरुदेव के चरणों में सबसे बड़ा भेंट का समर्पण है। सबसे बड़ी भेंट हम अपनी क्षमता और योग्यता का उपयोग जहाँ जरूरत है वहाँ समर्पित करते हैं। गुरुदेव को उससे प्रसन्नता होती है कि शिष्य जो है जीवन के सही मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। अगर शिष्य केवल अपने लिए जीता है, अपने आप को शरीर मान के शरीर के दायरे में छोटे परिवार के लिए जीता है, तो वो शिष्य आत्म कल्याण के मार्ग से भटक चुका है। आत्म कल्याण के मार्ग पे चलने वालों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। सार्वभौम अस्तित्व में जहाँ जैसी आवश्यकता है और जैसी हमारे अंदर क्षमता और योग्यता है, उसके अनुरूप हम अपने आप को सेवा में समर्पित कर दें। गुरु की प्रसन्नता इसी में है कि हम अपनी क्षमता और योग्यता का उपयोग जहाँ जरूरत है, आवश्यकता है, वहाँ कर रहे हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन है। आप सबको भगवान ने जो भी क्षमता और योग्यता दी है उसका उपयोग सर्वजन हिताय। अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है, दरिद्र है, दीन है, तो उसका असर पूरे अस्तित्व को भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ठीक है उसका प्रारब्ध ऐसा है, भोगने दो उसको। अगर परमात्मा ने हमको क्षमता और योग्यता दी तो हम उसको यथासंभव सहयोग करके, सहायता करके, अंदर से कि परमात्मा ने इस शरीर को निमित्त बना के इस प्रकार की सेवा ली है, इस प्रकार के भाव को रखते हुए अगर सेवा करते हैं तो वो सेवा जो है अंतःकरण शुद्धि में सहयोगी होती है। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्धांतःकरण में ही उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उस परमात्मा का दीदार होता है, दिखाई देता है वो परमात्मा। तो आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व है। आप सब उसका अच्छे ढंग से आयोजन किए हैं। जैसा जैसा हमको मालूम पड़ा अच्छा है। 3 दिवसीय आप सब ने कार्यक्रम रखा, बहुत अच्छा है। परमात्मा इसी प्रकार से आप सबको निमित्त बना के ऐसा पवित्र कार्य करते रहें, कराते रहें। जय श्री राम।